हिंदी साहित्य में कुछ कहानियां कभी फीकी नहीं पड़ती। गुनाहों का देवता उन्हीं में से एक है। ये उपन्यास न केवल अपने समय का आईना है, बल्कि आज भी पाठकों के दिलों में वही ताजगी और गहराई लिए हुए है। इसकी लोकप्रियता का कारण सिर्फ इसकी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इसमें छुपी मानवीय संवेदनाएं और समाज के प्रति सवाल भी हैं। ये सिर्फ प्रेम कथा नहीं, बल्कि त्याग, आदर्श और समाज के कठोर नियमों के बीच फंसे दो दिलों की दास्तान है। इसमें रिश्तों की उलझन, भावनाओं की गहराई और अपनेपन की तलाश हर पन्ने पर महसूस होती है। ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब प्रेम करना आसान नहीं था और समाज की मर्यादाएं व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं ऊपर थीं। उस समय के माहौल में हर कदम पर परंपराएं और सामाजिक दबाव इंसान की भावनाओं की परीक्षा लेते थे। चंदर और सुधा, इनका रिश्ता प्रेम से भी पवित्र, दोस्ती से भी गहरा, फिर भी अधूरा। दोनों के बीच एक अनकहा बंधन है जो शब्दों से परे है, लेकिन हालात और समाज की दीवारें उन्हें एक नहीं होने देती। इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में जैसे गंगा यमुना का संगम, वैसे ही इनके दिल मिलते हैं, पर समाज की लहरें उन्हें अलग कर देती हैं। यह शहर खुद भी इस प्रेम कहानी का एक अहम किरदार बन जाता है। 1949 में लिखा गया यह उपन्यास उस समय के समाज की सोच और बंधनों को उजागर करता है, जब विवाह दो परिवारों का मिलन था, न कि दो दिलों का। उस दौर में व्यक्तिगत इच्छाओं की कोई जगह नहीं थी। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी और भावनात्मक गहराई है। लेखक ने साधारण शब्दों में असाधारण भावनाएं पिरो दी हैं, जो हर पाठक के दिल को छू जाती हैं। यह दिखाती है कि कैसे सबसे पवित्र रिश्ते भी सामाजिक नियमों की बलि चढ़ जाते हैं। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी उसका अपना समाज ही बन जाता है। गुनाहों का देवता सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस युग का सामाजिक दस्तावेज है, जो आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या समाज के नियम इंसान की खुशी से ज्यादा अहम हैं? शायद यही सवाल आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। गुनाहों का देवता के रचयिता धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के जादूगर थे। इलाहाबाद में जन्मे भारतीय जी कवि, नाटककार और पत्रकार भी थे। उनकी लेखनी में आम इंसान की भावनाएं और समाज की कुरीतियों पर गहरा प्रहार मिलता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा के दौरान उनके विचारों को नई दिशा मिली। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उनकी भाषा सहज, भावनात्मक और काव्यात्मक थी। युवाओं के दिलों में चंदर और सुधा की कहानी बस गई। भारतीय जी को पद्मश्री सहित कई पुरस्कार मिले। वे धर्मयुग के संपादक भी रहे और उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, समाज को दिशा देने का माध्यम भी है। इस उपन्यास की आत्मा चंद्र और सुधा, ये दोनों किरदार न सिर्फ कहानी के केंद्र में हैं, बल्कि उनके भीतर की उलझनें और भावनाएं ही इस उपन्यास को खास बनाती हैं। चंद्र एक आदर्शवादी रिसर्च स्कॉलर जो अपने प्रोफेसर के घर रहता है और नैतिकता को सर्वोपरि मानता है। उसकी दुनिया किताबों, विचारों और आदर्शों से बनी है, जहां भावनाओं के लिए जगह कम है। वह सुधा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसे देवी की तरह पूजता है, उसकी इंसानी भावनाओं को अनदेखा कर देता है। चंद्र के लिए सुधा एक आदर्श है, जिससे वह खुद को हमेशा दूर रखता है। चंद्र अपने ही आदर्शों के जाल में फंस जाता है, समाज और गुरु के डर से अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता। उसकी चुप्पी और उलझनें उसे भीतर ही भीतर तोड़ती रहती हैं। सुधा एक मासूम और जिंदा दिल लड़की चंद्र को अपना सब कुछ मानती है, लेकिन अपने प्यार को कभी खुलकर नहीं कह पाती। उसके मन में भी कई सवाल और डर हैं, जिन्हें वह छुपा लेती है। वह भारतीय समाज की उस लड़की का प्रतीक है, जिसे अपनी भावनाएं दबानी पड़ती हैं और बड़ों के फैसले स्वीकार करने होते हैं। सुधा की मजबूरी और उसकी चुप्पी समाज की सच्चाई को उजागर करती है। सुधा का प्यार ज्यादा स्वाभाविक है। वह चंद्र के साथ सामान्य जीवन चाहती है, लेकिन चंद्र के आदर्शों के आगे उसकी खामोशी और दर्द पाठकों के दिल में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। दोनों की अधूरी चाहतें और अनकहे जज्बात इस कहानी को और भी मार्मिक बना देते हैं। कहानी की शुरुआत चंदर और सुधा के गहरे सहज रिश्ते से होती है, दोस्ती से भी आगे, प्रेम से भी पवित्र। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, समाज की दीवारें उनके बीच खड़ी हो जाती हैं। चंदर को डर है कि उनका रिश्ता समाज में स्वीकार नहीं होगा। वह अपने प्यार को ऊंचे आसन पर बिठा देता है। उसे छूना भी गुनाह समझता है।
इसी कशमकश में चंद्र तय करता है कि सुधा की खुशी एक अच्छी शादी में है और वह खुद उसके विवाह की जिम्मेदारी उठाता है। सुधा चंद्र के हर फैसले पर भरोसा करती है, भले ही वह उसकी खुशियों को छीन ले। ये त्याग दोनों के लिए सजा बन जाता है। उनका रिश्ता जो खूबसूरत मंजिल तक पहुंच सकता था, सामाजिक बंधनों और आदर्शों के कारण एक दुखद मोड़ पर आकर रुक जाता है। चंद्र के फैसले के बाद सुधा का विवाह कैलाश से तय हो जाता है। परिवार में हलचल है, हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन इस खुशी के माहौल में एक अनकहा दर्द छुपा है। सुधा के चेहरे पर मुस्कान है, पर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी भी झलकती है। चंद्र खुद सारी तैयारियां करता है, बाहर से खुश दिखता है, लेकिन भीतर टूट रहा होता है। वह अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करता है, पर हर छोटी चीज उसे सुधा की याद दिलाती है। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। सुधा भी चुपचाप सब कुछ सहती है। उसकी आंखों में उम्मीद है कि चंद्र आखिरी पल में कुछ कहेगा, पर वह चुप रहता है। वह चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। मंडप में बैठी सुधा के मन में कई सवाल उठते हैं, पर जवाब कोई नहीं। शादी के बाद सुधा शारीरिक रूप से कैलाश के साथ, लेकिन मन से हमेशा चंद्र के पास रहती है। वह अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश करती है, मगर उसका दिल पुराने रिश्ते में ही अटका रहता है। दोनों के बीच एक अनकहा फासला हमेशा बना रहता है। यह अपराध बोध उसे बीमार बना देता है। सुधा की सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है और वह खुद को भीतर से टूटता हुआ महसूस करती है। चंद्र भी सुधा के बिना अधूरा महसूस करता है, दूसरे शहरों में भटकता है, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिलती। वह अपने फैसले पर पछताता है और हर जगह उसे सुधा की याद सताती है। अंत में सुधा की बीमारी बढ़ती है। परिवार उसकी देखभाल करता है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। मरने से पहले वह चंद्र से मिलती है, कोई शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप विदा लेती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है, मानो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। सुधा की मृत्यु के साथ चंद्र की दुनिया भी खत्म हो जाती है। वह अपने आदर्शों के बोझ तले हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ पछतावा और तन्हाई बचती है। गुनाहों का देवता यह शीर्षक प्रतीक है। चंद्र, जो सुधा को हर सामाजिक गुनाह से बचाना चाहता है, खुद एक देवता बन जाता है। वह सुधा को देवी मानता है, उसके जीवन के फैसले खुद लेता है और अपने प्रेम को त्याग की कसौटी पर कसता है। चंद्र समाज की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन इसी आदर्शवाद में वह मानवीय भावनाओं को कुचल देता है। वह भूल जाता है कि प्रेम केवल पूजा नहीं, साथ निभाने और जीवन साझा करने का नाम है। अंत में चंद्र को एहसास होता है कि उसका देवता बनना ही सबसे बड़ा गुनाह था। उसने सुधा को खो दिया। यह शीर्षक दिखाता है कि कभी कभी आदर्शवाद और सामाजिक डर सबसे बड़े अपराध बन जाते हैं। गुनाहों का देवता केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत चुनाव के संघर्ष का चित्रण है। यह उपन्यास सिखाता है कि प्रेम में त्याग के साथ साथ अपने प्यार के लिए लड़ना भी जरूरी है। आज भी कई युवा समाज के डर से अपने प्यार को छोड़ देते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि नियम इंसानों के लिए है, इंसान नियमों के लिए नहीं। किसी को देवी या देवता बनाकर पूजने से बेहतर है कि उसे इंसान की तरह प्यार किया जाए। यह उपन्यास सवाल छोड़ जाता है, क्या चंद्र का त्याग सही था? क्या उसे सुधा के लिए लड़ना चाहिए था? यही सवाल इस कहानी को दशकों बाद भी हमारे दिलों में जिंदा रखता है।